अंधेरे में छुपे डर और रहस्यों का मजा लेना चाहते हैं तो अभी नाइट हॉरर कहानियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भय और रहस्य की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद हराम कर देगी। यह कहानी है रामनगर गांव की, जहां एक पुराना कब्रिस्तान और उसका अभिशाप गांव वालों को सदियों से सता रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें, क्योंकि हर पल में एक नया ट्विस्ट आएगा जो आपको चौंका देगा। अगर आप पहली बार यहां हैं तो हमें फॉलो करें ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए ज्यादा समय न गंवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। रामनगर गांव, जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, बाहर से देखने में एक शांत और खुशहाल जगह लगता था। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि इस शांति के पीछे एक अंधेरा राज छिपा है। गांव के बीचों बीच बहती नदी के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग शापित भूमि कहते थे। रात होते ही वहां से आने वाली अजीब आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या दूर से चीखें गूंज रही हों, गांव वालों को डर से भर देती थीं। बच्चे तो उस रास्ते से गुजरने का नाम भी नहीं लेते थे, और बड़े बूढ़े कहते थे कि वहां भटकती आत्माएं हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए जीवितों को सताती हैं। लेकिन इस सब के केंद्र में था एक आदमी, गोपाल काका। गोपाल काका का नाम सुनते ही गांव वाले सहम जाते थे। वह कोई साधारण इंसान नहीं थे। 60 साल की उम्र में भी उनकी लंबी दुबली देह और झुर्रियों से भरा चेहरा ऐसा लगता था मानो समय ने उन्हें खास तौर पर सजा दी हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, डरावनी और रहस्यमयी, मानो वह इस दुनिया से परे की चीजें देख सकते हों। उनकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और बाल सफेद होकर बिखरे हुए रहते थे। गांव के बच्चे उनकी कुटिया के पास से गुजरते वक्त अपनी सांसें रोक लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि काका की नजर पड़ गई तो कोई अनहोनी हो जाएगी। बड़े बूढ़े उनके नाम पर थूक कर रास्ता बदल लेते थे और कहते थे कि वह भूतों का साथी है। गोपाल काका की मुस्कान में एक ठंडक थी, जैसे वह मौत से पुराने दोस्त हों। लेकिन यह डर सिर्फ उनके चेहरे या अजीब हरकतों से नहीं था। यह उनके उस अतीत से जुड़ा था जिसे गांव वाले फुसफुसाहट में एक दूसरे को बताते थे, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गोपाल काका का जन्म उस रात हुआ था जब रामनगर के आसमान पर काले बादल छा गए थे। बिजलियां ऐसी कड़क रही थीं मानो कोई प्रलय आने वाली हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और गांव वाले अपने घरों में दुबक गए थे। उनकी मां सावित्री बाई एक ऐसी औरत थीं जिनके बारे में गांव में 1000 अफवाहें थीं। कुछ कहते कि वह जंगल की जड़ी बूटियों से बीमारों को ठीक करती थीं। उनकी दवाएं चमत्कारिक होती थीं। लेकिन कुछ उन्हें चुड़ैल कहते, जो रात में कब्रिस्तान में आत्माओं से मिलती थीं। सावित्री बाई की सुंदरता असाधारण थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और एक मुस्कान जो दिल जीत लेती। लेकिन उनका रहस्यमय व्यवहार गांव वालों के मन में खौफ पैदा कर देता था। वह अक्सर रात में घर से निकलती, जंगल की ओर जाती और सुबह लौटती। लोग कहते कि वह काले जादू की विद्या जानती हैं। जब गोपाल 13 साल के थे, तब एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था और गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। सावित्री बाई घर में कुछ जड़ी बूटियां पीस रही थीं जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर गांव वालों की भीड़ थी, लाठियां, मशालें लिए। उनके चेहरों पर गुस्सा और डर था। चुड़ैल है ये, कोई चीखा। इसने हमारे बच्चों को नजर लगा दी। दूसरा बोला, रात में कब्रिस्तान में काला जादू करती है। सावित्री बाई ने दरवाजा खोला, लेकिन भीड़ ने उन्हें घसीट कर बाहर निकाल लिया। गोपाल अपनी मां के पीछे छिपा हुआ था। वह रो रहा था, चिल्ला रहा था, मां, छोड़ो उन्हें। लेकिन भीड़ ने नहीं सुना। उन्होंने सावित्री बाई को कब्रिस्तान के पास एक पुराने बरगद के पेड़ से बांध दिया। गोपाल भागकर वहां पहुंचा, लेकिन गांव वाले उसे पकड़कर दूर रखे। फिर मशालों से आग लगा दी गई। आग की लपटें ऊंची उठीं। सावित्री बाई की चीखें हवा में गूंजीं। दर्द की पुकार जो गोपाल के कानों में हमेशा के लिए बस गई। जलती देह की बदबू, धुएं का गुब्बार, और वह दृश्य गोपाल के मन में खे गया।
उस रात सावित्रीबाई की आंखें आखिरी बार गोपाल की ओर देख रही थीं, जैसे कह रही हों, बेटा, इस गांव का सच ढूंढो, सच जो कब्रिस्तान में दफन है। उस रात के बाद गोपाल बदल गया। वह बात करना कम कर दिया, गांव के छोर पर एक टूटी फूटी कुटिया में रहने लगा। लोग कहते कि वह पागल हो गया है। दिन में खेतों में मजदूरी करता, लेकिन रात में अक्सर कब्रिस्तान के पास बैठा दिन में खेतों में मजदूरी करता, लेकिन रात में अक्सर कब्रिस्तान के पास बैठा मिलता। उसकी धीमी मंद हंसी सन्नाटे में गूंजती और गांव वाले डर से कांप उठते। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गोपाल को कब्रिस्तान में अकेले बड़बड़ाते देखा, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। एक रात एक बच्चे ने बताया कि उसने गोपाल काका को नदी के किनारे खड़े देखा, जहां वह पानी की सतह को घूर रहे थे। पानी में एक काला साया तैर रहा था, जो धीरे धीरे गहराई में समा गया। बच्चे की यह बात गांव में आग की तरह फैली और लोग और डर गए, लेकिन गोपाल काका ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ने रहस्य को और गहरा बना दिया। गोपाल काका की कुटिया में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, जिसे वह किसी से छूने नहीं देते थे। उसमें सावित्रीबाई की कुछ चीजें थीं, एक तांबे का लोटा, कुछ सूखी जड़ी बूटियां और एक पुरानी डायरी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उस डायरी में सावित्रीबाई ने कुछ अजीब चिन्ह और मंत्र लिखे थे। चिन्ह जैसे प्राचीन भाषा के थे, त्रिशूल, सर्प और गोलाकार निशान। मंत्र छोटे छोटे थे, लेकिन गोपाल काका जानते थे कि वे शक्तिशाली हैं। हर रात वह डायरी पढ़ते और उनकी आंखें कभी गीली हो जातीं, कभी गुस्से से चमक उठतीं। वह जानते थे कि उनकी मां की मौत सिर्फ गांव की अंधविश्वास से नहीं हुई थी। इसके पीछे कोई बड़ा राज था, एक राज जो कब्रिस्तान की शापित कब्र से जुड़ा था। लेकिन क्या था वह राज? गोपाल काका को लगता था कि डायरी में जवाब छिपे हैं, लेकिन वे अधूरे थे। हर पन्ने पर एक सवाल उठता और जवाब मिलने से पहले पन्ना खत्म हो जाता। यह रहस्य उन्हें रातों में जगाए रखता। समय बीतता गया और गांव में शापित कब्रिस्तान की कहानियां बढ़ती गईं। पिछले कुछ सालों में कई चौकीदारों की मौत हो चुकी थी। एक नदी में डूबा मिला, उसका शरीर सूजा हुआ, आंखें बाहर निकली हुईं। दूसरा पेड़ से लटका मिला, गला कटा हुआ। तीसरे का तो कोई निशान ही नहीं मिला, जैसे जमीन निगल गई हो। गांव वाले कहते कि यह शापित कब्र का अभिशाप है। कब्रिस्तान के बीच में एक खास कब्र थी, नदी के किनारे वाली, जिसके पत्थर पर अजीब चिन्ह उकेरे थे। लोग कहते कि रात 12 बजे वहां पानी डालो तो मुर्दा जागता है, 3 सवाल पूछता है। जवाब सही हुए तो खजाने का रास्ता मिलता है, गलत हुए तो मौत। लेकिन कौन था वह मुर्दा और क्या था वह खजाना? कोई नहीं जानता था। सरपंच ठाकुर रघुवीर सिंह ने फैसला किया कि नया चौकीदार ढूंढा जाए, और उनका नजर गोपाल काका पर पड़ी। एक शाम ठाकुर गोपाल काका की कुटिया पहुंचे। ठाकुर एक सख्त आदमी थे, 65 साल के, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चालाकी। गोपाल, कब्रिस्तान की चौकीदारी करोगे? महीने के 700 रुपए मिलेंगे। गोपाल काका ने ठाकुर की आंखों में देखा। वहां डर था, लेकिन कुछ छिपा हुआ भी। क्यों मैं? गोपाल काका ने पूछा, आवाज ठंडी। ठाकुर हंसे, लेकिन हंसी बनावटी थी। तुम्हें डर नहीं लगता ना? गांव वाले कहते हैं तुम भूतों से बातें करते हो। गोपाल काका चुप रहे, फिर बोले, हामी भरता हूं। ठाकुर चौंक गए। गांव वालों को लगा कि गोपाल पागल हैं, लेकिन गोपाल काका जानते थे कि यह नौकरी पैसे के लिए नहीं, उनकी मां की मौत का राज खोलने के लिए है। वह इस अभिशाप से जीतेंगे या हारेंगे, यह सवाल उनके मन में घूम रहा था। पहली रात आई। रात का सन्नाटा ऐसा था कि सांसें भी थम सी जातीं। कब्रिस्तान दिन में भी डरावना था, रात में तो नर्क लगता। हवा में सनसनाहट, दूर कुत्ते भौंकते, फिर चुप। बरगद का पेड़ डालियां लहराता, जैसे कोई नाच रहा हो। गोपाल काका की झोली में लोटा, लालटेन, नमक। तांत्रिक बाबा शिवनाथ ने कहा था, नमक फेंको अगर मुर्दा आए। गोपाल काका फाटक पार किए, दिल तेज धड़क रहा था। शापित कब्र पर पहुंचे, चिन्ह देखे, डायरी जैसे। पानी भरा, घड़ी 11 खड़ासर, 2 मिनट। दिल की धड़कनें बढ़ी। क्या होगा? मुर्दा जागेगा या कुछ और? ठीक 12 बजे पानी छिड़का, मिट्टी हिली, पत्तियां हिली, बदबू फैली। कब्र से कंकाल उभरा, सड़ा चेहरा, खाली आंखें। पहला सवाल, कितनी आत्माएं? 108। सही। दूसरा, मौत का कारण? विष। सही। तीसरा, नाम?
रामचंद्र। गलत। मुर्दा खींचने लगा। गोपाल काका ने नमक फेंका। मुर्दा गायब। नदी से फुसफुसाहट। अगली रात। गोपाल काका कांप उठे। क्या होगा अगली रात? भाग 2। गहराते रहस्य। लगभग 3333 शब्द। सुबह की पहली किरणें रामनगर के कब्रिस्तान पर पड़ी, लेकिन वह जगह अभी भी उतनी ही डरावनी थी जितनी रात में। गोपाल काका की आंखें लाल थीं, जैसे नींद और डर ने मिलकर उन्हें पूरी रात सताया हो। उनकी कुटिया में बैठे हुए उनके दिमाग में रात का भयानक अनुभव बार बार घूम रहा था। वह कंकाल जैसा मुर्दा, उसके 3 सवाल और नदी की सतह पर तैरता काला साया जो गहराई में गायब हो गया था। नमक की थैली ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन वह जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात और खतरनाक होगी, और शायद उसमें जवाब छिपा हो। उनकी मां की मौत का सच और कब्रिस्तान के अभिशाप का राज। गोपाल काका ने अपनी मां की डायरी को फिर से खोला। पीले पन्नों पर लिखे चिन्ह और मंत्र अब और साफ लग रहे थे, लेकिन उनके अर्थ अभी भी अधूरे थे। एक पन्ने पर लिखा था, शापित कब्र खजाने की रक्षा करती है, लेकिन सत्य की कीमत जान है। यह वाक्य उनके मन में गूंज रहा था। क्या वह कीमत चुकाने को तैयार थे? गोपाल काका ने फैसला किया कि जवाब ढूंढने के लिए उन्हें गांव के सरपंच ठाकुर रघुवीर सिंह से मिलना होगा। ठाकुर की हवेली गांव की सबसे बड़ी और पुरानी इमारत थी, जिसकी दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं। दरवाजे पर 2 विशाल शेरों की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखें आने जाने वालों को घूरती थीं, जैसे कोई राज छिपा रही हों। गोपाल काका ने दरवाजा खटखटाया और एक नौकर उन्हें दीवान खाने में ले गया। दीवान खाना ठंडा और अंधेरा था। दीवारों पर लटकी पुरानी तलवारें और ढालें मानो किसी पुरानी जंग की कहानी कह रही थीं। ठाकुर रघुवीर सिंह 65 साल के, चेहरे पर सख्ती और आंखों में एक गहरा डर लिए धीरे से कमरे में दाखिल हुए। उनकी चाल में एक बेचैनी थी, जैसे वह कोई भारी बोझ ढो रहे हों। क्या हुआ गोपाल? ठाकुर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, लेकिन उनकी आंखें गोपाल काका की ओर देखने से कतरा रही थीं। गोपाल काका ने रात की सारी बात बताई। शापित कब्र, मुर्दे का उठना, 3 सवाल और नदी में गायब हुआ काला साया। जैसे ही उन्होंने तीसरे सवाल का जिक्र किया, मेरा नाम क्या था? ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे को इतनी जोर से पकड़ रही थीं कि उनकी नसें उभर आई थीं। तू बच गया। ठाकुर की आवाज में आश्चर्य के साथ साथ एक अजीब सा डर था। कोई नहीं बचा अब तक गोपाल, कोई नहीं। गोपाल काका ने ठाकुर की आंखों में देखा और सवाल किया, आप कुछ छिपा रहे हैं ठाकुर साहब? यह नौकरी, यह कब्रिस्तान, यह खजाना, इसके पीछे क्या राज है? और मेरी मां की मौत का इससे क्या नाता है? ठाकुर ने एक गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखने लगे, जहां से कब्रिस्तान की धुंधली सी छाया दिख रही थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं गोपाल, जिन्हें जानना खतरे से खाली नहीं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन गोपाल काका ने हार नहीं मानी। मुझे सच चाहिए ठाकुर। मेरी मां को क्यों मारा गया, और यह कब्रिस्तान हर रात क्यों जागता है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर से आती हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। ठाकुर ने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया। यह कब्रिस्तान कोई साधारण जगह नहीं। 200 साल पहले इस गांव में एक राजा रहता था, राजा सूर्यवंश। उसका खजाना इतना विशाल था कि लोग कहते थे कि उसमें सोने चांदी से ज्यादा कोई ताकतवर जादू है। लेकिन राजा की हत्या उसके सौतेले भाई ने की और खजाना कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उस खजाने पर एक अभिशाप है गोपाल। जो भी उसे छूने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या गायब हो जाता है। गोपाल काका की आंखें सिकुड़ गईं। और मेरी मां, ठाकुर की आवाज कांपने लगी। तेरी मां सावित्रीबाई उस खजाने के राज को जानती थी। उसने राजा की आत्मा से बात करने की कोशिश की थी। उसके पास कुछ मंत्र थे जो शायद उस अभिशाप को तोड़ सकते थे। लेकिन गांव वालों को डर था कि अगर खजाना बाहर आया तो अभिशाप पूरे गांव पर टूट पड़ेगा। इसलिए ठाकुर रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा अपराध बोध था। इसलिए उन्हें चुड़ैल कहकर मार डाला गया। गोपाल काका की आवाज में गुस्सा और दर्द था। ठाकुर ने सिर झुका लिया। मैं उस वक्त जवान था गोपाल, मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन यह नौकरी, यह चौकीदारी सिर्फ खजाने की रखवाली के लिए नहीं है। ये उस अभिशाप को काबू में रखने के लिए है।
गोपाल काका का दिमाग चकरा रहा था। क्या उनकी मां की मौत सिर्फ अंधविश्वास की वजह से नहीं, बल्कि इस खजाने की रक्षा के लिए एक साजिश थी? ठाकुर ने आगे कहा, हर चौकीदार को उन 3 सवालों का सामना करना पड़ता है। कोई भी तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और जो जवाब देने की कोशिश करता है उसे नदी का साया निगल लेता है। गोपाल काका ने पूछा, तीसरा सवाल क्या है? ठाकुर ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें डर से भरी थीं। वह सवाल हर बार बदलता है गोपाल, लेकिन जवाब हमेशा खजाने से जुड़ा होता है, और खजाना नदी की गहराई में है। ठाकुर की बातों से गोपाल काका को उनकी मां की डायरी याद आई। एक पन्ने पर एक चित्र था, नदी के नीचे एक तहखाना जिसमें एक त्रिशूल और सर्प का निशान बना था। क्या उनकी मां उस तहखाने तक पहुंच चुकी थीं, और क्या यही वजह थी कि उन्हें मार डाला गया? ठाकुर ने चेतावनी दी, दूसरी रात और खतरनाक होगी गोपाल। अगर तूने तीसरा सवाल गलत जवाब दिया तो नदी का साया तुझे नहीं छोड़ेगा। गोपाल काका चुपचाप हवेली से निकल आए। उनके कदम भारी थे और उनका दिल गुस्से और दर्द से भरा था। ठाकुर कुछ छिपा रहे थे, उनकी आंखें बता रही थीं। क्या ठाकुर उस साजिश का हिस्सा थे जिसने उनकी मां की जान ली थी? गोपाल काका ने ठान लिया कि वह इस राज को खोलेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी रातें कब्रिस्तान में बितानी पड़ें। लेकिन मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर ठाकुर सच नहीं बोल रहे तो असली सच क्या है? और क्या वह सच उनकी मां की डायरी में छिपा है? गोपाल काका अपनी कुटिया लौटे और डायरी को फिर से खोला। एक पन्ने पर लिखा था, नदी का साया वह नहीं जो दिखता है, वह अभिशाप का द्वार है। यह वाक्य उनके मन में एक नया सवाल उठा गया। क्या नदी का साया सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि खजाने का रास्ता था? डायरी में एक और मंत्र था जिसके साथ लिखा था, इसका प्रयोग केवल तभी करना जब सत्य सामने हो, वरना आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी। गोपाल काका को लगा कि यह मंत्र शायद अभिशाप को तोड़ सकता है, लेकिन इसमें जोखिम था। वह दिन भर डायरी पढ़ते रहे, हर चिन्ह और मंत्र को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन जितना वे पढ़ते उतना ही रहस्य गहराता जाता। एक चिन्ह था, एक गोलाकार निशान जिसके बीच में एक आंख बनी थी। यह निशान उन्हें कब्र के पत्थर पर दिखा था। क्या यह संयोग था या उनकी मां ने जानबूझकर ये निशान छोड़े थे? शाम ढल रही थी और गोपाल काका को दूसरी रात के लिए तैयार होना था। उन्होंने अपनी झोली में तांबे का लोटा, टिमटिमाती लालटेन और नमक की थैली रखी, लेकिन इस बार उन्होंने डायरी भी साथ रखी। वह जानते थे कि मंत्र उनकी रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर गलत हुआ तो शायद वह भी उन चौकीदारों की तरह गायब हो जाएंगे। गांव के रास्ते से गुजरते हुए लोग उन्हें घूर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका, गोपाल मत जा, तेरी मां की तरह तू भी मरेगा। लेकिन गोपाल काका ने उसकी बात अनसुनी की और कब्रिस्तान की ओर बढ़ गए। रास्ते में एक बच्चे ने फुसफुसाया, काका, मैंने सुना है कि नदी का साया हर रात बड़ा होता जा रहा है। गोपाल काका रुक गए। बच्चे की बात ने उनके मन में एक नया डर जगा दिया। क्या साया सचमुच बढ़ रहा था? और अगर हां, तो क्या वह उनके लिए और खतरनाक होगा? कब्रिस्तान का लोहे का फाटक पार करते ही हवा में वही सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बरगद का पेड़ अपनी डालियां लहरा रहा था और उसकी छाया जमीन पर नाच रही थी, जैसे कोई आत्मा उनके साथ कदम मिला रही हो। गोपाल काका शापित कब्र के पास पहुंचे। पत्थर पर उकेरे चिन्ह अब और साफ दिख रहे थे, त्रिशूल, सर्प और वह गोलाकार निशान। उन्होंने लालटेन जमीन पर रखी और डायरी खोलकर चिन्ह मिलाने की कोशिश की। उनके मन में ठाकुर की बातें गूंज रही थीं, खजाना, अभिशाप, नदी का साया। लेकिन यह कब्र इतनी खास क्यों थी, और क्यों हर चौकीदार को यहीं पानी डालना पड़ता था? गोपाल काका ने डायरी में लिखा एक मंत्र धीरे धीरे पढ़ा। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंजी और तभी हवा में एक ठंडक फैल गई। नदी का पानी, जो अब तक शांत था, अचानक हिलने लगा। छोटे छोटे बुलबुले सतह पर उभरे और एक गहरी, कर्कश सांस की आवाज हवा में गूंज उठी। गोपाल काका ने तुरंत डायरी बंद की और लोटे में पानी भरा। उनकी नजरें कब्र पर टिकी थीं, लेकिन उनके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी जो पहली रात सुनाई दी थी, तू बच गया, लेकिन आज नहीं। उन्होंने घड़ी देखी, 11:29।
1 मिनट बाद वह फिर से उस भयानक मुर्दे का सामना करने वाले थे, लेकिन इस बार वह तैयार थे। उनकी मां की डायरी ने उन्हें एक हथियार दिया था, उन चिन्हों और मंत्रों का रहस्य जो शायद इस कब्र के अभिशाप को तोड़ सकते थे। ठीक 12 बजे गोपाल काका ने कांपते हाथों से लौटे का पानी कब्र पर छिड़का। पानी जैसे ही मिट्टी को छुआ, जमीन हिलने लगी। बरगद के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और हवा में एक सड़ी गली बदबू फैल गई। कब्र की मिट्टी से एक कंकाल सा शरीर उभरा, लेकिन इस बार वह और भी डरावना था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और एक आंख की जगह खून से लथपथ एक गड्ढा था। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और उसकी देह से काला चिपचिपा तरल टपक रहा था, जो मिट्टी में मिलकर एक अजीब सी धुंध बना रहा था। गोपाल काका की सांसें तेज थीं, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी मां की डायरी को मजबूती से पकड़ा और उस मुर्दे की ओर देखा। पहला सवाल, मुर्दे की आवाज ऐसी थी जैसे वह कब्र की गहराई से गूंज रही हो। इस कब्र का अभिशाप का क्या है? गोपाल काका रुक गए। यह सवाल पहली रात से अलग था। उनकी मां की डायरी में लिखा था, शापित कब्र वह है जो खजाने की रक्षा करती है, लेकिन हर सवाल के जवाब में मौत छिपी है। गोपाल काका ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह कब्र राजा सूर्यवंश के खजाने को अभिशाप देती है। जो इसे छूने की कोशिश करता है वह मर जाता है। मुर्दा चुप रहा। फिर उसने एक भयानक हंसी मारी जो कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीर गई। सही है, उसने कहा। दूसरा सवाल, मुर्दे की आवाज अब और गहरी थी। इस अभिशाप को किसने दिया? गोपाल काका का दिमाग तेजी से चल रहा था। ठाकुर ने बताया था कि राजा की हत्या उसके सौतेले भाई ने की थी, लेकिन डायरी में एक और बात लिखी थी। एक तांत्रिक श्यामलाल, जिसने राजा की आत्मा को अभिशाप दिया था कि वह हमेशा अपने खजाने की रक्षा करे। तांत्रिक श्यामलाल ने, गोपाल काका ने जवाब दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। मुर्दा फिर चुप रहा, लेकिन उसकी खाली आंखों में एक चमक उभरी, जैसे वह गोपाल काका को परख रहा हो। सही, उसने कहा। तीसरा सवाल, मुर्दे की आवाज अब इतनी भयानक थी कि गोपाल काका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस कब्र का असली स्वामी कौन है? गोपाल काका ठिठक गए। यह सवाल उनके लिए नया था। ठाकुर ने राजा सूर्यवंश का जिक्र किया था, लेकिन डायरी में एक और नाम था, काली माता की पुजारिन। उनकी मां सावित्रीबाई को गांव वाले चुड़ैल कहते थे। क्या वह इस कब्र से जुड़ी थीं? गोपाल काका ने अनुमान लगाया। सावित्रीबाई, उन्होंने जवाब दिया। मुर्दे की चीख ने कब्रिस्तान को हिला दिया। गलत, उसने गरजते हुए कहा, और उसका कंकाल सा हाथ गोपाल काका की ओर बढ़ा। गोपाल काका ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मुर्दे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उन्हें नदी की ओर घसीटने लगा। नदी का पानी अब और काला लग रहा था और उसमें से एक ठंडी बदबूदार हवा उठ रही थी। गोपाल काका ने पूरी ताकत लगाई और डायरी से एक मंत्र पढ़ा जो उनकी मां ने लिखा था। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंजी और मुर्दा एक पल के लिए रुक गया। उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी उलझन दिखी। गोपाल काका ने तुरंत नमक की थैली निकाली और मुर्दे पर फेंक दी। नमक के छूते ही मुर्दा चीखा और धुंध की तरह हवा में गायब हो गया। लेकिन नदी की ओर से एक और आवाज आई, एक गहरी डरावनी फुसफुसाहट। तू करीब आ रहा है गोपाल, लेकिन सच जानने की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। गोपाल काका जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें तेज थीं और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनकी मां की डायरी अब और जरूरी हो गई थी। उसमें लिखे चिन्ह और मंत्र शायद इस कब्र के अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थे। लेकिन तीसरा जवाब गलत क्यों था? क्या उनकी मां सचमुच इस कब्र से जुड़ी थीं? और अगर हां, तो क्या वह खुद उस अभिशाप का हिस्सा थीं? गोपाल काका ने नदी की ओर देखा। पानी की सतह पर फिर से वही काला साया तैर रहा था, जो धीरे धीरे गहराई में गायब हो गया। शापित कब्र का रहस्य अब और गहरा हो गया था और गोपाल काका जानते थे कि जवाब नदी की गहराई में छिपा था, या शायद उस साए में जो हर रात उन्हें बुला रहा था। लेकिन गोपाल काका को अब ठाकुर पर भरोसा नहीं रहा। उनकी बातों में कुछ अधूरा था, कुछ छिपा हुआ। क्या ठाकुर उस साजिश का हिस्सा थे जिसने उनकी मां को मारा? गोपाल काका ने फैसला किया कि उन्हें गांव के तांत्रिक बाबा शिवनाथ से मिलना होगा। बाबा शिवनाथ जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी उम्र 80 से ऊपर थी,
लेकिन उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे हर रहस्य को भेद सकती हों। गोपाल काका ने बाबा को सारी बात बताई, पहली रात, दूसरी रात और डायरी के मंत्र। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, गोपाल, यह अभिशाप राजा सूर्यवंश का नहीं, काली माता का है। तेरी मां ने काली माता की पूजा की थी और वह खजाने का राज जानती थी, लेकिन उसने अभिशाप को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए गांव वालों ने उसे मार डाला। गोपाल काका स्तब्ध रह गए। तो ठाकुर ने झूठ बोला? बाबा ने सिर हिलाया। ठाकुर का खानदान उस खजाने से जुड़ा है। उनके पूर्वजों ने राजा को मारा और खजाना छिपाया। सावित्री बाई को मारने में उनका भी हाथ था। यह सुनकर गोपाल काका का गुस्सा भड़क उठा। क्या ठाकुर ने जानबूझकर उन्हें इस नौकरी में धकेला ताकि वह भी मर जाए? बाबा ने चेतावनी दी, तीसरी रात सबसे खतरनाक होगी। डायरी में आखिरी मंत्र है, वह अभिशाप तोड़ सकता है, लेकिन अगर तू तैयार नहीं हुआ तो तेरा अंत होगा। गोपाल काका ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर एक मंत्र था जिसके साथ लिखा था, यह मंत्र स्वामी को बुलाएगा, लेकिन गलत समय पर पढ़ा तो आत्मा बंध जाएगी। गोपाल काका का मन डर और जुनून से भर गया। क्या वह इस मंत्र का इस्तेमाल करें? और अगर हां, तो क्या वह अभिशाप तोड़ पाएंगे या खुद उसका शिकार हो जाएंगे? रात गहराने वाली थी। गोपाल काका कब्रिस्तान की ओर बढ़े, लेकिन उनके मन में सवाल गूंज रहे थे। क्या ठाकुर का राज खुल पाएगा? क्या उनकी मां की मौत का सच सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह तीसरी रात जीवित बच पाएंगे या नदी का साया उन्हें निगल लेगा? कब्रिस्तान का फाटक उनके सामने था और हवा में एक नई फुसफुसाहट गूंज रही थी। आज रात, गोपाल, आज रात। अंत भाग 2, सस्पेंस। क्या गोपाल काका तीसरी रात का सामना कर पाएंगे? क्या ठाकुर की साजिश उजागर होगी या साया उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देगा? सूरज डूब चुका था और रामनगर का कब्रिस्तान एक बार फिर उस भयानक सन्नाटे में डूब गया जो रात के साथ और गहरा हो जाता था। गोपाल काका की पहली 2 रातों ने उनके मन में डर और जुनून का एक अजीब मिश्रण भर दिया था। ठाकुर रघुवीर सिंह की अधूरी बातों और बाबा शिवनाथ के खुलासे ने यह साफ कर दिया था कि उनकी मां सावित्री बाई की मौत कोई साधारण अंधविश्वास का परिणाम नहीं थी। यह एक साजिश थी जिसमें ठाकुर का खानदान शामिल था। गोपाल काका के कंधे पर लटकी पुरानी झोली में अब भी वही तांबे का लोटा, टिमटिमाती लालटेन और नमक की थैली थी, लेकिन इस बार उनके पास कुछ और भी था। उनकी मां की डायरी और उसका आखिरी मंत्र, जो बाबा शिवनाथ के अनुसार अभिशाप को तोड़ सकता था, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। डायरी में लिखा था, यह मंत्र स्वामी को बुलाएगा, लेकिन गलत समय पर पढ़ा तो आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी। गोपाल काका का मन डर और दृढ़ संकल्प के बीच झूल रहा था। क्या वह इस मंत्र का जोखिम उठा सकते हैं? और अगर हां, तो क्या वह उस साए से बच पाएंगे जो हर रात उन्हें बुला रहा था? गोपाल काका ने गांव के रास्ते से कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में गांव वाले उन्हें घूर रहे थे, कुछ डर से, कुछ सहानुभूति से। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और फुसफुसाया, गोपाल, तू पागल है जो तीसरी रात जा रहा है। कोई नहीं बचा उस कब्र के सामने। गोपाल काका ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मेरी मां का सच उस कब्र में है बाबा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और चुपचाप हट गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। गोपाल काका के कदम भारी थे, लेकिन उनका मन ठान चुका था। आज रात चाहे जो हो, वह कब्रिस्तान के अभिशाप का अंत करेंगे या खुद उसका शिकार हो जाएंगे। कब्रिस्तान के जंग लगे लोहे के फाटक को पार करते ही हवा में वही सनसनाहट थी जो अब गोपाल काका को जानी पहचानी लगने लगी थी। लेकिन आज यह आवाज कुछ अलग थी, गहरी, अधिक भयानक, जैसे कोई उनकी हर सांस को सुन रहा हो। बरगद का पेड़ अपनी डालियां लहरा रहा था और उसकी छाया जमीन पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई आत्मा उनके साथ कदम मिला रही हो। नदी के किनारे वाली शापित कब्र उनके सामने थी। पत्थर पर उकेरे गए चिन्ह, त्रिशूल, सर्प और गोलाकार निशान जिसमें एक आंख बनी थी, अब चांद की मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। गोपाल काका ने लालटेन को जमीन पर रखा और डायरी खोलकर आखिरी मंत्र को देखा।
उनकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बाबा शिवनाथ ने कहा था कि यह मंत्र काली माता को बुलाएगा, जो इस अभिशाप की स्वामी थीं। लेकिन अगर वह गलत समय पर पढ़ा गया तो गोपाल काका की आत्मा हमेशा के लिए कब्रिस्तान में बंध जाएगी। गोपाल काका ने गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंजी और तभी हवा में एक ठंडक फैल गई। नदी का पानी, जो अब तक शांत था, अचानक तूफान की तरह हिलने लगा। बुलबुले सतह पर उभरे और एक गहरी कर्कश कराह हवा में गूंज उठी, जैसे कोई सदियों बाद जाग रहा हो। बरगद के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और हवा में एक सड़ी गली बदबू फैल गई। गोपाल काका ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उनकी नजरें कब्र पर टिकी थीं और उनके कानों में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। आज रात, गोपाल, आज रात तेरा अंत है। उन्होंने घड़ी देखी, 11:29। 1 मिनट बाद वह तीसरी रात का सामना करने वाले थे, लेकिन इस बार वह तैयार थे। डायरी का मंत्र, नमक की थैली और उनकी मां का विश्वास, ये उनके हथियार थे। ठीक 12 बजे गोपाल काका ने कांपते हाथों से तांबे के लोटे का पानी कब्र पर छिड़का। पानी जैसे ही मिट्टी को छुआ, जमीन हिलने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई प्राचीन ताला टूटा हो। बरगद के पेड़ की पत्तियां तूफान की तरह हिलने लगीं और नदी में बुलबुले अब उबलते पानी की तरह उभर रहे थे। कब्र की मिट्टी से एक कंकाल सा शरीर उभरा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसका पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, सड़ा हुआ मांस, लाल आंखें जो आग की तरह चमक रही थीं, और हाथों में जंजीर जैसी कोई चीज जो हवा में चटक रही थी। उसकी देह से काला चिपचिपा तरल टपक रहा था और उसकी सांसों से एक ऐसी बदबू निकल रही थी जो गोपाल काका की सांसों में घुल गई। आया तू फिर गोपाल, मुर्दे ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र की गहराई से गूंज रही हो। आज तेरी आखिरी रात है। गोपाल काका ने डायरी को मजबूती से पकड़ा और मुर्दे की ओर देखा। पहला सवाल। मुर्दे की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। इस अभिशाप का स्वामी कौन है? गोपाल काका को बाबा शिवनाथ की बात याद आई। काली माता, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। मुर्दा चुप रहा, फिर एक भयानक हंसी मारी। सही है, उसने कहा। दूसरा सवाल। उसकी आवाज अब और गहरी थी। खजाना कहाँ छिपा है? गोपाल काका का दिमाग तेजी से चल रहा था। डायरी में नदी के नीचे तहखाने का जिक्र था और बाबा ने भी यही कहा था। नदी की गुफा में, उन्होंने जवाब दिया। मुर्दा फिर चुप रहा। उसकी लाल आंखों में एक चमक उभरी। सही, उसने कहा। तीसरा सवाल। मुर्दे की आवाज अब इतनी भयानक थी कि गोपाल काका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस कब्र का असली स्वामी कौन है? गोपाल काका रुक गए। यह सवाल पिछले सवाल से अलग था, लेकिन जवाब वही था। बाबा शिवनाथ ने साफ कहा था, अभिशाप का स्वामी और कब्र का स्वामी एक ही है। गोपाल काका ने गहरी सांस ली और डायरी का आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज सन्नाटे में गूंजी और एक चमकदार रोशनी कब्र से उठी। स्वामी काली माता है, उन्होंने कहा, और आज यह अभिशाप टूटेगा। मुर्दा चीखा, एक ऐसी चीख जो रूह को कंपा दे। गलत नहीं, लेकिन तू तैयार नहीं, उसने गरजते हुए कहा, और उसका जंजीर वाला हाथ गोपाल काका की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार गोपाल काका पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंत्र को और जोर से पढ़ा और रोशनी तेज हो गई। मुर्दा रुक गया। उसकी लाल आंखों में उलझन दिखी। रोशनी ने उसे घेर लिया और वह जलने लगा। उसकी चीखें कब्रिस्तान में गूंजीं और उसका शरीर धुंध की तरह हवा में गायब हो गया। लेकिन तभी नदी से एक विशाल काला साया उभरा। यह साया अब तक का सबसे बड़ा था, जैसे कोई प्राचीन राक्षस जाग गया हो। उसने गोपाल काका को घेर लिया और उसकी ठंडी बदबूदार सांसें गोपाल काका के चेहरे पर लगीं। तूने मुझे चुनौती दी गोपाल। साये की आवाज गहरी थी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अब तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। गोपाल काका ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। उन्होंने नमक की थैली निकाली और साये पर फेंक दी। साया चीखा, लेकिन गायब नहीं हुआ। इसके बजाय वह और बड़ा हो गया। गोपाल काका की सांसें तेज थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने डायरी का आखिरी मंत्र पूरा किया और तभी कब्र की मिट्टी फट गई। एक गहरा रास्ता खुला जो नदी की ओर जा रहा था।
साया एक पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे गहराई में समा गया। गोपाल काका की सांसें थम सी गई थीं। क्या अभिशाप टूट गया था या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? गोपाल काका ने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते में उतर गए। रास्ता अंधेरा था। दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे थे, त्रिशूल, सर्प और आंख वाला गोलाकार निशान। रास्ता उन्हें नदी के नीचे एक गुफा में ले गया। गुफा की दीवारें नम थीं और हवा में एक ठंडी बदबू थी। बीच में एक बड़ा सा मंच था जिस पर ढेर सारा सोना, चांदी और जवाहरात चमक रहे थे, राजा सूर्यवंश का खजाना। लेकिन मंच के बीच में एक मूर्ति थी, काली माता की। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें एक ऐसी चमक थी जो गोपाल काका को अंदर तक भेद रही थी। अचानक मूर्ति की आंखें चमकीं और एक गहरी आवाज गूंजी, तूने अभिशाप तोड़ा गोपाल, लेकिन सत्य की कीमत क्या है? गोपाल काका को एक विजन दिखा। वह देख रहे थे कि उनकी मां सावित्री बाई काली माता की पूजा कर रही थीं। उन्होंने खजाने का राज खोज लिया था और ठाकुर के पूर्वजों की साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। ठाकुर का खानदान खजाने पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन सावित्री बाई ने काली माता को बुलाकर अभिशाप को और मजबूत कर दिया था ताकि खजाना किसी के हाथ न लगे। इसके लिए गांव वालों को भड़काकर उन्हें चुड़ैल कहकर मार डाला गया। विजन में ठाकुर रघुवीर सिंह को देखा जो उस वक्त जवान था और साजिश में शामिल था। गोपाल काका का गुस्सा भड़क उठा। वह खजाने को छूने ही वाले थे कि मूर्ति फिर बोली, खजाना लेगा तो अभिशाप तुझ पर आएगा। गोपाल काका रुक गए। उन्होंने खजाने को छोड़ दिया और मूर्ति की ओर देखा। मुझे खजाना नहीं चाहिए, उन्होंने कहा। मुझे मेरी मां का सच चाहिए। मूर्ति की आंखें फिर चमकीं और एक रोशनी ने गोपाल काका को घेर लिया। जब रोशनी गायब हुई, वह गुफा से बाहर कब्रिस्तान में थे। लेकिन कुछ बदल गया था। उनकी देह हल्की लग रही थी, जैसे वह अब पूरी तरह इंसान नहीं थे। सुबह होने पर गोपाल काका ठाकुर की हवेली पहुंचे। ठाकुर उन्हें देखकर चौंक गए। तू जिंदा है? गोपाल काका ने ठाकुर की आंखों में देखा और बोले, तुमने मेरी मां को मारा, तुम्हारी साजिश थी। ठाकुर ने पहले इनकार किया, लेकिन गोपाल काका की आंखों में काली माता की चमक देखकर वह टूट गए। हां, मेरे बाप ने साजिश रची थी, उन्होंने कबूल किया। खजाना हमारा था, लेकिन सावित्री ने उसे छिपा दिया। हमें डर था कि वह गांव को बर्बाद कर देगी। गोपाल काका ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी मां को चुड़ैल बनाकर मार डाला। अब सच सामने आ चुका है। लेकिन गोपाल काका ने ठाकुर को माफ कर दिया। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, उन्होंने कहा, लेकिन अगर यह राज गांव में फैला तो काली माता का अभिशाप तुम्हारे खानदान को नष्ट कर देगा। ठाकुर डर से कांप उठे। गोपाल काका हवेली से निकल आए, लेकिन उनकी देह अब सामान्य नहीं थी। वह अमर हो गए थे। काली माता ने उन्हें कब्रिस्तान का रखवाला बना दिया था। गांव में शांति लौट आई, लेकिन गोपाल काका अब हर रात कब्रिस्तान में भटकते थे, आत्माओं से बात करते थे। गांव वाले उन्हें अब सम्मान से देखते थे, लेकिन डर अभी भी था। क्या अभिशाप सचमुच टूटा था या गोपाल काका पर एक नया अभिशाप शुरू हो गया था? उनकी आंखों में अब वही चमक थी जो उनकी मां की थी, और नदी का साया, वह अब भी रातों में तैरता दिखता था, जैसे कह रहा हो, अभी राज पूरा नहीं खुला, गोपाल। अंत भाग 3, सस्पेंस। क्या गोपाल काका का अभिशाप सचमुच खत्म हुआ या नदी का साया फिर लौटेगा? दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी मेहनत से डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल नाइट हॉरर कहानियन को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमें और मेहनत करने और भी खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।